हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आपके मेन पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए 75 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जा रहा है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितना सही है। 75 क्वेश्चन का टेस्ट आज हमारे सेंटर पे हुआ है। जो लोग सेंटर पे आके टेस्ट नहीं दिए हैं वो चाहें तो अभी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आप आंसर लिखिएगा और जब हम आंसर बताएंगे तो आप उसे मैच कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 75 क्वेश्चन में आपका कितने सही हुए। आइए देखते हैं, आज हमारा टेस्ट पेपर 1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम शैल बी अलाउड एज वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर एनी हेड। डिडक्शन, नॉट अलाउड एज डिडक्शन, एग्जम्पशन या नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड रीड करिए और बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑल एसएससी, एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एन इंडिविजुअल ओनली एंड एचयूएफ ओनली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द डेट ऑन विच फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड इज डिटरमाइंड। 1/4/2001, 1/4/1971, 1/4/1981 या 1/4/1971। बताइए कौन सा होगा। 1/4/2001 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट अप अगेंस्ट सैलरी ओनली, एनी हेड ऑफ इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी ओनली। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी हेड ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी ईयर अ बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 7, टू बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स शुड बी हेल्ड मोर देन 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स या 60 मंथ्स। 36 मंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, for claiming deduction under section 80C in respect of Sukanya Samriddhi scheme contribution must be paid by the individual in the name of himself only, wife and mother, any child of such individual, girl's child of such individual। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्ल्स चाइल्ड ऑफ सच इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 9, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड अर्न बाय manual labor is included in the income of father, mother, mother and father या minor। minor हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, a company has dash types of residential status 2, 3, 1 या 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में यदि आपसे कंपनी बोले या फर्म, एओपी या लोकल अथॉरिटी, इन चारों में से कुछ भी बोलेगा, इन चारों का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो दो ही टाइप्स होते हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है रेसिडेंट और सेकंड होता है नॉन रेसिडेंट। क्लियर हो गया। यही क्वेश्चन अगर हमसे इंडिविजुअल या एचयूएफ का पूछा होता, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ में 3 होते हैं। एक होता है रेसिडेंट, दूसरा होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और थर्ड होता है नॉन रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, कंट्रीब्यूशन मेड टू अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अप टू 50%,
80%, 100% या 125%? अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन की बात कर रहा है, 100% होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, डोनेशन अंडर सेक्शन 80G शुड बी पेड आउट ऑफ एनी टैक्सेबल इनकम, एनी एग्जम्प्टेड इनकम, इनकम ऑफ अर्लियर ईयर्स या ऑल ऑफ द एबव? ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग इनकम बिलोंगिंग टू सम अदर पर्सन इन द हैंड्स ऑफ एसएससी इज कॉल्ड क्लबिंग, ग्रॉसिंग अप, बॉन्ड वांसिंग या इवेजन? इसे क्लबिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया in the previous year for at least dash days to become a resident. 90 days, 162 days, 180 days या 182 days? कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 182 days। क्वेश्चन नंबर 15, पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(7)? सैलरी, अलावेंस एंड परक्यूजेट्स, बोथ या नन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलावेंस एंड परक्यूजेट्स। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच सेक्शन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज टू डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स? 234A, 234B, 234C या 234D? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 234C। क्वेश्चन नंबर 17, under which section HUF is not entitled to deduction from GTI? सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 80G या सेक्शन 80E? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 80E। क्वेश्चन नंबर 18, द सैलरी रेम्युनरेशन और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सैलरी या नन? इनकम फ्रॉम बिजनेस में होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच इनकम इज राउंडेड ऑफ? ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, ए एंड बी बोथ या नन? टोटल इनकम को राउंडेड ऑफ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और कितने रुपए से राउंड ऑफ किया जाता है? 10 रुपये से। क्वेश्चन नंबर 20, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट, exempt in the hands of recipient, taxable in the hands of recipient and exempt in the hands of the company, taxable in the hands of the company and exempt in the hands of the recipient? इसका आंसर क्या होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉई ऑफ लोकल अथॉरिटी इज पार्शली एग्जम्प्टेड, फुल्ली एग्जम्प्टेड, हाफ टैक्सेबल या नन? फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन? पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम का जो हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं वो अंडर सेक्शन 80C में करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन? PM ड्रॉट रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन या जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड। क्वेश्चन नंबर 24, रेंट फ्री एकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर इज अलावेंस, परक्यूजेट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी या नन? ये परक्यूजेट्स होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, द अमाउंट डिपॉजिटेड इन डैश शैल बी डीम्ड टू बी द अमाउंट यूटिलाइजेशन फॉर द परचेज ऑफ न्यू हाउस अंडर सेक्शन 54? 54 सेक्शन जो है वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, लॉस ड्यू टू फायर ऑफ हायर्ड मशीनरीज कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर या नन? बताइए क्या होगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड आर अलाउड डिडक्शन इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट,
5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, फुल या नील? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 80D। 80D में सीनियर सिटीजन को जो डिडक्शन मिलता है वो 50,000 रुपये का मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, टोटल इनकम मीन्स एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इनकम फॉर विच नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A या नन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। क्वेश्चन नंबर 30, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर आर टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, पार्सली एग्जम्प्टेड या पार्सली टैक्सेबल? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 31, डेप्रिसिएशन अलाउड इन द केस ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओनली, इंटेंजिबल एसेट्स ओनली, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स या कैपिटल एसेट्स? टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, टैक्स रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉर्मल रेट, 30%, 20% या 10%? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% लगता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 फ्रॉम एन अनरिलेटेड पर्सन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 34, इनकम इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप, लीगल, इलीगल, बोथ या नन? बोथ होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, फाइनेंस बिल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय लोकसभा, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाय प्रेसिडेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाय प्राइम मिनिस्टर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाय प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 36, इंडेक्सेशन इज एप्लीकेबल टू सेल ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म डिवेंचर, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स विच आर नॉट डेप्रिशिएबल एसेट्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD या सेक्शन 80U? मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा है तो हम आप लोग को याद करवाए थे सेक्शन 80D, क्योंकि बताए थे भी आप लोग को कि डी से क्या होता है, दवा, दवा मीन्स मेडिकल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 38, डिडक्शन एडमिजेबल अंडर सेक्शन 80E इन रिलेशन टू डोनेशन, in relation to medical expenses, in relation to interest on loan for higher education paid या none? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, in relation to interest on loan for higher education। क्वेश्चन नंबर 39, the amount of deduction under section 80DD regarding disability is 30,000, 50,000, 75,000 या actual expenses? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75,000। क्वेश्चन नंबर 40, एज पर सेक्शन 207 नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज ऑफ द एज ऑफ बिलो 60 ईयर, ए रेसिडेंट HUF, ए नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट सीनियर सिटीजन? इसका आंसर क्या होगा बताइए, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, द मैक्सिमम टैक्स एग्जम्पशन टू अ सीनियर सिटीजन फॉर द असेसमेंट ईयर? सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 लाख, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स? मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, ज्वेलरी, शेयर या बुलियन? पर्सनल यूज की बात कर रहा है किसमें, देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इनकम ऑफ NR फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इन इंडिया इज टैक्स 40% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस? ऑप्शन नंबर बी।
Question number 44. Deduction under section 80C is not available to individual, HUF, company, all. 80C का डिडक्शन कंपनी को नहीं अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45. द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 शैल बी अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन द हाउस प्रॉपर्टी proportionate to the net consideration price invested, to the extent of amount actually invested, या नन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन द हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 46. एज पर सेक्शन 207, नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट लाइबल टू टैक्स एडवांस टैक्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी ऊपर भी आया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग किसे कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन म्यूनिसिपल वैल्यू, और यहाँ पे और होगा, ठीक है, ये ऑफ छप गया है। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज लोअर, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48. द डिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड विल इज डन डैश सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा सेक्शन होगा बताइए? आसान सा क्वेश्चन है, सेक्शन 80C, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 80CCF इज 10,000, 20,000, 25,000 या ₹1,00,000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20,000। क्वेश्चन नंबर 50. एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज ओनर, स्पाउस और टू माइनर चाइल्ड इज कॉल्ड को ओनर, डीम्ड ओनर, ओनर हिमसेल्फ या नन। डीम्ड ओनर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51. आउट ऑफ विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अलाउड? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1973, 1980, 1991 या 1972। 1972 होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53. कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ ट्रेडिंग एसेट्स इज कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैजुअल रिसिप्ट्स या नन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है? ट्रेडिंग एसेट्स। ट्रेडिंग एसेट्स का मतलब होता है गुड्स, और जब भी गुड्स की बात करेगा वो हमेशा रिवेन्यू रिसिप्ट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 54. डैश आर नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम? इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम बी हेविंग, परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप या ऑल। ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55. म्यूनिसिपल टैक्स इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट या फेयर रेंट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस किया जाता है, और माइनस करने पे क्या आता है? नेट एनुअल वैल्यू आता है। क्वेश्चन नंबर 56. द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 2%, 3%, 4% या 5%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का जो रेट है वो 4% है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज नॉट टैक्सेबल? डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। यहाँ पे नॉट टैक्सेबल की बात कर रहा है, लेकिन जो ऑप्शन बना हुआ है ये चारों के चारों टैक्सेबल हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन गलत बनाया गया है। ये चारों ही टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में। क्वेश्चन नंबर 58. द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ऑल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जॉन एंगेज्ड इन फर्टिलाइजर ट्रेड रिसीव्ड रेंट बाय सबलेटिंग बिल्डिंग। दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम PGBP या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्वेश्चन नंबर 60.
amount received by the nominee at the time of closure opting out of NPS referred to in section 80 CCD due to death of SSC is exempt up to dash total amount payable. Question number 61. What is the rate of surcharge applicable to individual having total income exceeding 1 crore? First option 15%, second 5%, third 2.5%, fourth nil. फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 15%. क्वेश्चन नंबर 62. इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रॉस टोटल इनकम. क्वेश्चन नंबर 63. फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड डैश इज अलाउड एज डिडक्शन. 30% का मिलता है, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 64. पर्सनल अर्निंग इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ मेंबर ऑफ द HUF इज इंक्लूडेड इनकम ऑफ HUF इनकम, सन्स इनकम, इंडिविजुअल इनकम या नन. इंडिविजुअल इनकम होगा, ऑप्शन नंबर सी. Question number 65. The balance of unabsorbed loss from HP can be carried forward to a maximum of dash years. इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. नंबर 66. Which of the following is not a capital receipts? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए. Goods sold for cash, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 67. Assessment year can be a period of. असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमेशा 12 महीने का होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 68. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस हाउएवर. चारों ऑप्शन रेड करिए और बताइए कि कौन सा होगा. इसमें जो आंसर होगा लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा. Question number 69. First previous year in case of a business or profession newly set up on 31/3/2022 would be. 31/3/2022 को बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका प्रीवियस ईयर भी होगा 31/3/22 से 31/3/22. कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है. क्वेश्चन नंबर 70. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस हाउएवर. ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है, आपको पता ही है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नंबर 71. CBDT इज कंट्रोल्ड बाय. CBDT को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 72. फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि याद करिए हम आपको बताए थे DD मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट डिसेबल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 73. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D? रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हैंडीकैप्ड, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या नन. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 74. इनकम टैक्स किस तरह का टैक्स है? ये आप सभी को पता है, डायरेक्ट टैक्स होगा, ऑप्शन नंबर ए. लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75. सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड. इनकम के जो 5 हेड होते हैं उन सभी 5 हेड को ऐड करने पे क्या आता है? ग्रॉस टोटल इनकम आता है, ऑप्शन नंबर ए. इस तरीके से आपका टोटल 75 MCQ जो इम्पोर्टेंट काफ़ी थे वो कंप्लीट हुए और आज का क्लास भी यहीं पे समाप्त होता है. धन्यवाद.